बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कोयला कढ़ाई। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया है, लहसुन अदरक की पेस्ट ली है और मसालों में मैंने लिए हैं सुरख मिर्च ली है 2 चम्मच और 1.5 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, कुटी काली मिर्च ली है और साथ में मैंने कढ़ाई मसाला लिया और ज़ीरा लिया और 2 चाय के चम्मच मैंने नमक ले लिया और कुछ साबुत मसाले हैं और ये है गरम मसाला और कुटा धनिया, ये एंड पे जाएगा। और साथ में 1 प्याली मैंने दही ले लिया है। चलिए सबसे पहले हम दही में सारे मसाले डाल लेते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट और सब कुछ इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले भी इसी में ऐड कर लेते हैं। मैंने 1 चम्मच के करीब कढ़ाई मसाला लिया है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, फिर आप अपने मसाले थोड़े से कम कर लें क्योंकि स्पाइस तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए। कुछ लोग पैकेट वाले मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बाकी सारे मसाले अपने ही डालती हूँ। चलिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। अगर आप रखना चाहें तो रख लें, वरना उसी टाइम भी बनाई जा सकती है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया और इसमें साबुत मसाले डाले हैं और ये मैंने तकरीबन 8 प्याज इनको स्लाइस में काट लिया है। जैसे ही मसाले कड़क आएंगे हमारे साबुत, तो ये प्याज इसमें डाल देंगे। और क्योंकि हमारे मसाला हमारा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्याज डालती हूँ। आप इससे कम प्याज भी डाल सकते हैं। अब ये प्याज जब तक अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, तब तक हमने इसको इसी तरह से चूल्हे पे रख आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते रहना चम्मच। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर बदला है, लेकिन अभी भी थोड़ा और टाइम लगेगा। प्याज को हल्का हल्का फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैंने जो चिकन मसाले लगा के रखा हुआ था, तो वो इसमें शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक की पेस्ट भी क्योंकि उसी में शामिल की थी, इसलिए वो अलहदा से डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने मिक्स बोटी ले ली थी। आप जैसा भी खाना खाते हैं, पसंद करते हैं चिकन, तो वैसा ही ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई का अलहदा ही पीसीज होते हैं बनाने के लिए, तो इसलिए वो मिक्स ही बोटी होती है। चलिए अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको पकाऊंगी अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर। और पहले ये चिकन अपना पानी छोड़ देगा, फिर इसी के अंदर ये चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखिए अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते भूनते, और दही का पानी खुश्क हो चुका है। ये मैंने टमाटर ले लिए थे 5 अदद, और इसके मैंने छिलके उतार के तो इसके गोल कतले काट लिए हैं। आप साबुत भी इसमें डाल सकते हैं, बाज़ार वाले साबुत ही डालते हैं और वो फिर उसको ऊपर से छिलका आराम से उतर जाता है और फिर उसको मैश कर लेते हैं डोई या चम्मच की मदद से। इस तरह ज़रा जल्दी से वो देखिए थोड़ी सी देर में टमाटर अच्छी तरह से भुन गए थे। अब इसमें मैं ये तकरीबन 3-4 चम्मच पानी इसलिए डालूंगी कि जो भी टमाटर की कोई कसर रह गई है, तो वो अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए। अब वो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह से घुल गए हैं। अब मैं इसमें 1-2 हरी मिर्च काट के डाल दूंगी, क्योंकि इस स्टेज पे जब हरी मिर्चें आप मसाले के अंदर शामिल करते हैं, तो उनकी एक अलहदा ही उनका मज़ा और खुशबू होती है। कुछ ये मैंने 1 मिर्च मैंने लंबी लंबी काट के डाल दी हैं। हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली कढ़ाई है
और बहुत मज़े की भी बनती है। मैंने कसूरी मेथी रखी हुई थी, उसको डाल दिया। साथ में मैंने गरम मसाला और कुटा धनिया रखा हुआ था, वो डाल दिया। अदरक स्लाइस में कटी हुई और साथ में मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब मैंने कोयला दहका के रखा हुआ था एक साइड पे, तो मैंने उसके ऊपर रख के दम लगा दिया और तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको दम लगाया है। ये देखिए इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है कोयले की, और ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको मक्खन में बनाना चाह रहे हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप कुछ थोड़ा सा पहले ऑयल डाल लें, तो एंड पे आप इसमें मक्खन डाल दें। ऑयल पहले से ही थोड़ा कम कर लें, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनती है। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप रखिए यूं ही हाल अपने प्यारों का अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर, और मुझे रखिए दुआओं में याद। और प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक भी किया कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत सी एनर्जी का काम करते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, तेरा नफ्स तुझसे वही काम करवाएगा जिसके साथ तुमने उसे मानूस बनाया है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए और हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे और हम सबको अपने हिफ्ज़